अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 हम लोग 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको पहले समझेंगे। उसमें क्या दे रहा है कि हमें निकालना है पहले थर्ड क्वेश्चन में बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं और क्या होता है पहले ये समझना है। शून्य का मतलब होता है बहुपद के शून्य का मतलब होता है जो भी बहुपद है, ठीक है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एक बहुपद है, ठीक है। तो इसका शून्य निकालने का मतलब हुआ कि हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है x की। x इसमें चर क्या है, इसमें चर है आपका x, ठीक है। तो x की ऐसी वैल्यू जो इस बहुपद में रखने पर, x की ऐसी वैल्यू जो इस बहुपद में हम लोग रख दें तो इस बहुपद का, इस पूरे बहुपद का जो मान आ जाए वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। उसी को इस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, ठीक है। अब जितने पावर होते हैं मैक्सिमम पावर जो होता है घात, यानी बहुपद की जो घात होती है उतने शून्य होंगे हर बहुपद के। जैसे इस पर घात कितनी है बहुपद के, इस बहुपद की घात है 2, तो इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। अगर हमने मान लिया x माइनस 2, ठीक है, ये एक बहुपद है लेकिन किस तरह का बहुपद है, इसमें घात कितनी है, 1 है। तो इसका कितना शून्य होगा, इसके शून्य कितने होंगे, 1, इसके कितने शून्य होंगे, 2, ठीक है। अब हम लोग आते हैं शून्य के बारे में समझ गए कि शून्य क्या होता है। x की ऐसी वैल्यू या उस बहुपद में जो भी चर है उस चर की ऐसी वैल्यू जो हम उस बहुपद में रख दें तो उस बहुपद का जो टोटल मान आए, अल्टीमेटली जो उसकी वैल्यू आए वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमें इस तरह का एक बहुपद दिया रहेगा। मान लीजिए हमें एक ये बहुपद दिया है, ठीक है। अब ये बहुपद दिया है तो मान लेंगे हम इसको px मान लेंगे, ठीक है। क्यों px मानेंगे, बहुपद को हम किससे डिनोट करते हैं, p से, और इसमें चर क्या है, x। तो ये क्या हो गया, ये बहुपद किस तरह का हो गया, px। तो ये क्या होगा, px बराबर हमें एक बहुपद दिया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। हमें क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक बहुपद दिया है। और सामने क्या लिखा है कि चेक करो, क्वेश्चन में लिखा आपके सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के, जो संगत बहुपद है सामने जो उसके बहुपद है उसका शून्य है। तो हमें उसको क्या करना है, सत्यापित करना है। अगर शून्य है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। कैसे होगा, अगर हम जो भी वैल्यू दी है, ये x बराबर कितना दिया है, -1। शून्य क्या होता है, अगर हम इसकी वैल्यू इसमें उठा के रख दें px में और इस पूरे px की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। अगर इस पूरे px की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये बहुपद जो है, ये जो वैल्यू है x बराबर -1, इस बहुपद में क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा। मान लीजिए आपको दो वैल्यू दी हुई है, x बराबर 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x बराबर -1 रख के निकालेंगे इस बहुपद का मान। अगर उस पे -1 पे इस बहुपद का मान 0 आ गया तो -1 क्या है, इसका शून्य है। और अगर 2 पूछा है तो 2 को भी चेक करेंगे, तो फिर x की जगह पे क्या रख देंगे, ध्यान देना, x के वहां क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अगर 2 रखने पे इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तब तो ये शून्य है, 2 भी इस बहुपद का शून्य है। अदरवाइज अगर 2 रखने पे इस बहुपद का मान शून्य नहीं आया तो ये 2 जो है इस बहुपद का शून्य नहीं है। अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं -1 के बारे में। -1 को चेक करता है तो हम क्या करेंगे, जो भी बहुपद के सामने जो भी वैल्यू दी है उस बहुपद में उसकी वैल्यू हम उठा के रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, x बराबर -1, px हमें दिया था तो px की जगह क्या रख देना है, x की जगह -1। तो हम लोग क्या रख दिए, -1, यहाँ पे क्या रख देंगे, x बराबर -1 रखने पर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -1 प्लस 1, इसकी वैल्यू तो आप लोग निकाल ही चुके हैं। पहले और दूसरे क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं जानते ही हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 2 कितना हो जाएगा, टोटल 0। तो क्योंकि x
जब हमने x का मान -1 रखा तो इस पूरे बहुपद की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई, क्योंकि जब हमने x का मान -1 रखा तो इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए -1 बहुपद लिखो चाहे px लिखो, ये बहुपद को हमने क्या माना था, px, इसलिए -1 px का एक शून्यक है या -1 दिए हुए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह करना, मान लो 2 वैल्यू दी है, 2 बार चेक करेंगे, x बराबर 2 भी दिया है, ठीक है, तो x बराबर जहाँ जाएगा x पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब मान लीजिए अंडर रूट में कोई वैल्यू दी है तो हमें रखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ पे देख ले। मान लीजिए वैल्यू कितने दी है, अंडर रूट में x बराबर 1/√2 ये हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है, या x बराबर एक हम लोग और वैल्यू रख देते हैं √2, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, px है तो p की जगह पे क्या रख देंगे, √2, पहला क्या था 1/√2, हम लोग क्या रख देंगे x की जगह पे 1/√2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1/√2 प्लस का 1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस ये क्या हो जाएगा 2/√2 और प्लस का 1। अब देखिए ये सारी वैल्यूज जो है क्या हो रही है, आपस में जुड़ रही हैं। जब हम किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर को जोड़ते हैं तो कभी भी इसका मान 0 आएगा नहीं आएगा। अगर कहीं माइनस हो रहा है तभी इसका मान 0 आएगा, कभी भी 1 और 1 को जोड़ोगे तो 0 आएगा नहीं आएगा। तो ये सब प्लस में है तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, चूंकि इसको चाहे सॉल्व करो चाहे नहीं छोड़ दो, चूंकि p 1/√2 इज नॉट इक्वल टू 0, हमने जब x की वैल्यू 1/√2 रखी तो जो p 1/√2 की वैल्यू आई है, बहुपद की वैल्यू आई है, वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अतः 1/√2 इस बहुपद का या दिए हुए बहुपद का एक शून्यक नहीं है, या हमने उसको px माना था तो px का एक शून्यक नहीं है, ठीक है। तो अंडर रूट अगर है तब भी हमें कोई मसला नहीं होगा, हमें बस वैल्यू रख के चेक कर लेना है। अब अगर √2 रखते तो उम्मीद है कि आप लोग रख लेंगे √2 की वैल्यू और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि कोई भी बहुपद दिया रहेगा, मान लीजिए 2x प्लस माइनस का 2, ठीक है, ये हमें एक बहुपद दिया है, इस बहुपद को क्या मान लेंगे px, ठीक है। अब इस बहुपद का क्या कहते हैं कि शून्यक निकालो, इस बहुपद का शून्यक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, सॉल्व करना है, निकालना है, हल करना है। तो क्या करेंगे, जब भी शून्यक निकालना होगा, किसी बहुपद का शून्यक हमें निकालना होगा तो उस बहुपद को हम क्या मान लेंगे, माना px बराबर 0, क्या मान लेंगे 0। उसके बाद इसको 0 मान के हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू आ जाएगी वही इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस हो रहा है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और चाहे ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 दोनों तरफ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, चाहे 1 बराबर x लिखो चाहे x बराबर 1 लिखो, तो ये क्या हो गया, इस बहुपद का मान हो गया। ये क्या हो गया, इस बहुपद का एक शून्य हो गया, क्या 1 क्या है, इस बहुपद का एक शून्य है। तो इसका एक शून्य निकालना तो हमने निकाल लिया। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बहुपद दिया है px बराबर 3x माइनस 3, इसका हमें क्या निकालना था, शून्य। तो फिर से क्या लिखेंगे, माना px बराबर 0 रखने के बाद x की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही क्या हो जाएगा, हमारा शून्य का मान निकल के आ जाएगा। इसलिए इस बहुपद का जो शून्य होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इस बहुपद का भी शून्य क्या आ रहा था, हमारा 1 आ रहा था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हो गया, ये तो नंबर था। अगर कोई नंबर दिया है इसके बराबर 1 दिया है 2 दिया है तो हम लोग डायरेक्ट रख के उसको चेक कर लेंगे कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए x बराबर कोई वेरिएबल ही दिया हो, कोई ये कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन इसका मान हमें नहीं पता है, b/a जो है कांस्टेंट वैल्यू लेकिन इसका हमें मान नहीं पता है। और यहाँ पे ax माइनस b दिया है, px क्या दिया है, x माइनस b। हम लोग किससे मतलब है, पूरे समीकरण में p के अंदर जो वैल्यू दी है, p के अंदर क्या लिखा है x, तो
तो हम लोग इसको कहाँ, इस बी अपॉन ए को कहाँ कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ सामने लिखा हुआ है एक्स बराबर बी अपॉन ए, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, एक्स की जगह पे सिर्फ बी अपॉन ए रख देंगे, और ये ए और बी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वैल्यू रखने के दौरान ए और बी से हमें कोई मतलब नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह बी अपॉन ए रख देंगे, तो बी अपॉन ए हो जाएगा बराबर एक्स की जगह पे बी अपॉन ए रख देंगे, ये ए और इस बी को हम लोग कुछ नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद ए गुणा हो रहा है, तो गुणा बी अपॉन ए माइनस का बी। अब यहाँ देखेंगे कि ए ये भी है और नीचे भी ए आ रहा है, ए का गुणा और ए का भाग हो रहा है, तो ए और ए क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। जब आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बी। अब बी माइनस बी क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। तो चूंकि पी बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसलिए x बराबर बी अपॉन ए या बी अपॉन ए इस बहुपद का एक क्या है, शून्य है। अब आप लोग इस पूरे एक्सरसाइज को सही से कर लेंगे। पहले तो इसका होमवर्क हमको दिखा देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यही आपका क्या है 2.2 का आज का होमवर्क है। और आप लोग इसको उसके बाद पहले चेक करा देंगे, अगर चेक हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसको फेयर पे कंप्लीट कर लेंगे।